इस त्रिपाठी आपके साथ और बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग से आ रही है इस वक्त, जहां संडे मार्केट में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर एक दिन पहले ही निर्देश दे दिया गया था और कार्यक्रम जारी है। जी हां, दरअसल अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन शुरू हो चुका है और अतिक्रमण करने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। निगम की टीम संडे मार्केट में, निगम और पुलिस की टीम मौजूद है। भिलाई के सुपेला से गदा चौक तक सड़क पर यह बाजार लगता है और यहां से अब इसे हटाने का काम शुरू हो चुका है और अतिक्रमण करने वालों को अब जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि संडे मार्केट में भिलाई के सुपेला से गदा चौक तक जो बाजार लगता है, इस बाजार में जो अतिक्रमणकारी हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। दरअसल अतिक्रमण करने वालों से जुर्माना भी निगम की टीम वसूल रही है। संडे मार्केट में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और संडे मार्केट में निगम और पुलिस की टीम मौजूद है। भिलाई के सुपेला से गदा चौक तक सड़क पर बाजार लगता है। संडे मार्केट यानी रविवार का जो बाजार है, ये इस वक्त निगम प्रशासन की नज़र में था, जो कि कार्रवाई के तहत अभी इस वक्त संचालित है। आपको बता दें कि इस बाजार में अतिक्रमण करके तय सीमा से आगे तक वहां बाजार लगाया जा रहा था और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जुर्माना भी लगाया जा रहा है उन पर। और भिलाई के सुपेला से गदा चौक तक लगने वाले इस रविवार बाजार में कार्रवाई निगम प्रशासन की जारी है और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, लगेगा आज संडे बाजार? देखिए, बाजार तो लगना तय है, लेकिन जो सीमा निर्धारित की गई है उस सीमा के अंतर्गत लगे, अन्यथा सीधी तौर पे आज कार्रवाई की जाएगी। पहले से ही ये व्यापारियों को हिदायत दे दी गई थी कि आज जो संडे बाजार लगेगा वो नियमों के तहत लगेगा। जो नियमों का उल्लंघन करेगा उनकी पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। तो आज सुबह से ही पुलिस बल वहां पर मौजूद है, नगर निगम की टीम मौजूद है और लगातार वे निगाहें बरत रहे हैं और जहां भी कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया जा रहा है सीधे कार्रवाई की जा रही है। तो आज दिन भर ये कार्रवाई चलेगी। चूंकि अभी दोपहर का वक्त, धूप का वक्त है, बाजार में रौनक थोड़ी कम होती है। जैसे जैसे शाम होगी यहाँ पे बाजार में जो है लोगों की भीड़ उमड़ती है, ग्राहकों की, और उसी दौरान जो होता है वो अक्सर जाम की स्थिति निर्मित होती है। चूंकि सुपेला चौक से गदा चौक एक ऐसा मार्ग है जहां पर हजारों लोगों का आना जाना होता है। कई कॉलोनियां गदा चौक के पीछे तरफ में है, तो लोगों को निकलने में काफी दिक्कतें होती है। कई बार इसकी शिकायत की गई थी और इसके पहले भी कार्रवाई की गई थी और ये हिदायत दी गई थी कि जो संडे बाजार लगता है कम से कम रोड छोड़ के लगाया जाए, उनकी मार्किंग की गई थी। फिर भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। छोटे छोटे व्यापारी रोड के ऊपर में ही पसरा लगाकर अपने व्यवसाय करने लगते थे। खासतौर पर यह भी देखा गया था कि डिवाइडर के ऊपर भी व्यवसाय होने लगता था दोनों ओर, तो सड़क काफी जाम होती थी। निगम प्रशासन ने एक दिन पूर्व ही मुनादी करवाई थी और जो छोटे ग्राहक हैं उनको यह हिदायत दी गई थी कि कोई भी जो है वो सड़क के ऊपर में व्यापार ना करे, अन्यथा सीधे कार्रवाई की जाएगी। तो निसंदेह आज सुबह से ही जो है वो टीम मौजूद है, लोगों को समझाइश दी जा रही है और कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। जांजगीर चांपा में नकाबपोश डकैतों ने कानून व्यवस्था को धता बताते हुए शिक्षक के घर में लाखों की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर डकैतों ने बुजुर्ग महिला को भी पीटा। जेवर समेत घर से 10 से 12 लाख रुपए की संपत्ति डकैत ले उड़े। वार्ड नंबर 5 के अकलतारा गुरु घासीदास नगर में हुई डकैती के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। घर के लोगों ने इस वारदात की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, दरअसल इसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी पुलिस छानबीन कर रही है। शिक्षक के घर में घुसकर बुजुर्ग के साथ मारपीट भी की गई। और युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। युगल, दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, कब का ये मामला है, क्या कुछ डिटेल्स हैं अपने पास? देखिए आशीष, आज तड़के की ये घटना है और लगभग 5 नकाबपोश जो लुटेरे थे, जो उसने डकैती की घटना को अंजाम दिया है।
जेवर सहित 10 से 12 लाख रुपए की रकम की जो लूट है वो हुई है। और जैसे ही इसकी सूचना मिली तो जो जांजगीर के एसपी विजय अग्रवाल हैं, पुलिस के आला अधिकारी सभी वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, नाकेबंदी की गई है और जो पीड़ित हैं उनसे बयान भी दर्ज कराया गया है किस तरह की घटना है। और अभी जो जानकारियां जो हाथ लगी है कि पुलिस को बहुत महत्वपूर्ण जो सुराग है वो भी लगे हैं, साथ ही जो नकाबपोश जो डकैत थे लूट की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया है वो सभी छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जान परिचय के लोग हो सकते हैं और पूरी तरह से जांजगीर जिले की जो सीमा है उसे सील किया गया है और पुलिस अब इस मामले पर पूरी तरह से पड़ताल कर रही है और जो पीड़ित है उनके बयान भी दर्ज कराए गए हैं। बड़ी बात यही है कि जब इस तरह के डकैती की घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस दौरान विरोध करने पर मारपीट भी की गई है। पुलिस है मुस्तैदी से इस मामले की जांच कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। भारतीय जनता युवा मोर्चा का सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम है। दरअसल सीएम हाउस और आसपास के क्षेत्र छावनी में तब्दील। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग्स हो रही हैं और रायपुर पहुंचेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। सीएम आवास के घेराव की तैयारी है तो प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से और प्रशासन को मुस्तैदी रखनी होगी क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह प्रदर्शन है और ऐसे में सीएम आवास की सुरक्षा का भी मामला है। तो बैरिकेड्स पक्के और कच्चे दोनों तरह के लगाए जा रहे हैं। कहीं पर टीन शेड्स लगाए जा रहे हैं तो कहीं पर पुलिस के बैरिकेड्स होंगे। पीएससी में गड़बड़ी को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा कल सीएम हाउस का घेराव करने जा रही है और मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं सहयोगी राजेंद्र जी से कहूंगा कि दिखाएं कि जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी सीएम हाउस तक ना पहुंचे। और हमारे बीच रवि भगत भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे किस तरह का कल आप लोगों का बड़ा प्रदर्शन है। देखिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। सेटिंग के साथ गरीबों के बच्चों के हक मारे गए हैं। उसके आवाज को उठाते हुए युवा मोर्चा पहले भी पीएससी कार्यालय घेर चुकी है, लेकिन सरकार ने कहीं इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। आज हम कल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री का आवास घेरने जा रहे हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था, काफी अंदर बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। क्या इस समय भी वैसी तैयारी है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं। निश्चित युवा मोर्चा का कार्यकर्ता उत्साह में है कि इस भूपेश बघेल की भ्रष्टाचार का मैसेज जनता तक देना है तो हम घेराव करने जाएंगे और जहां तक हम मर्यादित तरीके से हमको जाना है हम उसके बंगले तक पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, और भी पदाधिकारी है भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात करेंगे। कांग्रेस भी एक सूची जारी किया था, कांग्रेस ने भी वो भी आरोप लगा रहे थे कि जब बीजेपी के 15 साल की सरकार थी तब भी इस तरह जो अधिकारियों के नेताओं के लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था। देखिए, ऐसा है कि नेता या अधिकारी के बच्चों का सिलेक्शन होना इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होना और बड़े पदों में होना। और वो जो सूची जारी किए हैं वो हमारे 15 साल के कार्यकाल की सूची जारी किए हैं। जो जितनी संख्या हमारे 15 साल के कार्यकाल में संयोगवश उनके टैलेंट के आधार पर रही होगी ना, उनकी ये 2 साल की सूची अगर आप मिला लेंगे तो वो तुलना बराबर हो जाएगी। बड़ा प्रदर्शन करेंगे आप लोग, पूरी तैयारी है? बड़ा मुख्यमंत्री के आवास में हम कालिक पोत के आएंगे, ये बोल रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, देखिए, बड़ी तैयारी है भारतीय जनता युवा मोर्चा का और हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूर्या वो भी आएंगे और पूरी तैयारियां की जा रही है। जगह जगह यहाँ पर बैरिकेडिंग किया जा रहा है ताकि कोई अंदर तक प्रवेश ना कर सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। खबर का कथित पीएससी घोटाले को लेकर कल बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि राज्य लोक सेवा आयोग जैसी विश्वसनीय संवैधानिक संस्था के विश्वसनीयता पे भारतीय जनता पार्टी अपने छद्म राजनीतिक स्वार्थ के लिए सवाल खड़ा कर रही है। आपके पास में पीएससी की गड़बड़ी का आधार क्या है? आपके पास में एक भी सबूत है कि पीएससी में यहाँ पे गड़बड़ी हुई? सिर्फ आप इस आधार पे कि कुछ
सगे भाई बहन का चयन कैसे हो गया, इस आधार पे कि एक ही परिवार के लोगों का चयन कैसे हो गया, इस आधार पे कि उसमें कुछ एक अधिकारियों के बच्चे कैसे चयनित हो गए, इस आधार पे कि उसमें कैसे नेताओं के बच्चे चयनित हो गए। आप पीएससी की सूची पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 102वां एपिसोड प्रसारित किया गया और इस पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आज तक पीएम ने जनता के मन की बात को नहीं सुना, जनता के मन की व्यथा को नहीं सुना। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर पीएम पर निशाना साधा। आज तक प्रधानमंत्री ने जनता के मन की व्यथा की बात कभी नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, 15 लाख हर के खाते में आएगा, विदेश से काला धन आएगा, देश के पुराने वैभव को फिर से वापस लाएंगे। तमाम तरीके की जुमलेबाजी प्रधानमंत्री जी ने किया था, लेकिन 101 कड़ी पिछले 101 कड़ी तक में उन्होंने कभी इन सब पे बात नहीं किया। तो जनता के बीच में प्रधानमंत्री के मन की बात को ले जाएंगे, जनता पूछेगी कि प्रधानमंत्री के 10 साल के कामों की फहरिस्त कहाँ है। और भिलाई के तालपुरी परिजात कॉलोनी में अहले सुबह पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। पुलिस ने कॉलोनी के हर घर में जाकर लोगों से पूछताछ की। पुलिस को काफी दिन से सूचना मिल रही थी कि कॉलोनी में अवैध रूप से लोग रह रहे हैं और छापेमारी के दौरान 40 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया। और हिरासत में लिए गए संदिग्धों की बात करें तो कई बाहरी युवक और युवतियां भी यहां पाए गए हैं और पुलिस ने इसके साथ ही कॉलोनी में अवैध रूप से रखी गई कई गाड़ियों को भी जब्त किया। छापेमारी में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शामिल थे। और बस्तर में टूरिज्म को बढ़ावा देने और बस्तर की संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए 2 दिन का बस्तर देखो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे 80 बाइकर्स 350 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और बाइक राइडर्स बस्तर के चित्रकूट, तीरथगढ़, बारसूर और अबुझमाड़ के कुछ इलाकों में जाएंगे और बाइक राइडर्स बस्तर के पर्यटन स्थल और जंगल में नाइट कैंपिंग करेंगे। और बाइक राइडर्स की टीम जगदलपुर से बस्तर आईजी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विश्व के हर बड़े बड़े शहरों में या जहाँ पे बाइक राइडर्स होते हैं, नेचुरल पॉइंट में, टूरिस्ट पॉइंट हर जगह होते थे। बस्तर में अपने आप में होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बस्तर प्राकृतिक सुंदरता से इतना भरा पूरा है। और अगर ऐसे आयोजन होंगे तो निश्चित रूप से बस्तर के पर्यटन को बढ़ावा पड़ेगा, यहाँ के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और बस्तर लोग देख पाएंगे, क्योंकि बस्तर को देखना इतना संभव नहीं। और 2 व्हीलर में जितना अच्छे से देख सकता है आदमी 4 व्हीलर में नहीं देख पाएगा। बाहर से देखो बस्तर सीजन 2 के नाम से, तो जिसमें बस्तर का जितना भी जो हिडन प्लेसेस है, जो लोग नहीं देखे हैं, जो जानना चाहते हैं, जो जा सकते हैं वहाँ। कोरबा और जगदलपुर में घर में कोबरा सांप के निकलने से घर के लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल कोरबा के भालू सटका गांव में रंगलाल परिवार के घर के आंगन में 5 फीट लंबा कोबरा निकला, जिसके चलते घर के सभी लोग घर भाग छोड़कर खड़े हुए और घर के लोगों ने स्नेक रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी। मौके पर टीम पहुंची और कोबरा का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा गया। और उधर जगदलपुर में नाग की फुंकार से घर के लोगों में सनसनी फैल गई। सांप को 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया और नागराज के पकड़े जाने के बाद लोगों ने घर में राहत की सांस ली। और मानसून आने से पहले गर्मी पूरे प्रदेश को झुलसा रही है। जून के महीने में आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी और लू से लोगों का जीना मुहाल हो गया। प्रदेश में पारा 46 के पार पहुंच गया है। जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा तापमान 46.04 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जांजगीर के बाद दूसरा गर्म जिला रायगढ़ रहा, जहां तापमान 45.07 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंगेली में 44.9 डिग्री, रायपुर में 43.3 डिग्री, बिलासपुर में 43.6 डिग्री, दुर्ग में 43.8 डिग्री, जगदलपुर में 40.6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। और ये टेम्परेचर का टॉर्चर लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से लू चलने की भी संभावना जताई गई है और साथ ही
प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। और फिल्म आदिपुरुष को लेकर बीजेपी के विरोध नहीं करने के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार किया। की बात नहीं है, यदि रामायण के राम के चरित्र और हनुमान के चरित्र और अन्य चरित्र में जिस प्रकार चर्चा और बातचीत आ रही है, जिस प्रकार के डायलॉग उनसे बुलवाए गए हैं, मुझे लगता है ये समानता इस प्रकार आज तक हिंदुस्तान की संस्कृति में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग जन जन में बसे हैं राम, इसलिए राम के प्रति आदर और सम्मान भाव से सब कुछ होना चाहिए। यदि उसका विपरीत कुछ है तो उसमें कोई समर्थन नहीं करेगा। यदि सरकार ने देख लिया है, फिल्म मैंने तो देखा नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने देख लिया है और ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है तो निर्णय लेना चाहिए। और अब सिटी टॉप 20। भारतीय जनता